हमारे रोज के नहीं है, थोड़े अलग है आज लोग. आप तो 3 रुपये गए मी आहेच तुमच्यापर्यंत आणि त्याच्यानंतर सोलो होणार. इंटरव्यूज तो भाई सर उधर हो गया. हाँ ये है अपने साइड से, ये हमेशा रहते हैं, बस बाजू में ही आके लगाते हैं. कैमरा सेंटर में लगा था किसी से सरकारी साइड. सोलोज ले गए हो गया तो एक मिनट Done solos? Hold on, hold. Black and white. I knew what the setup was. एक podium, then the speaker and सारा. फोटोग्राफ्स के बाद Okay. Mic ready है. मैं ले आओ. हाँ Yeah. थोड़ा सा इधर. मनोज के साथ नहीं आया जरा. इसके साथ चेंज करो. Thank you. Excuse me. It's to you because you asked that. So go No, it's to you. Yeah, you're the returning member. So yeah. कोशिश है. आई मीन इस सीज़न में मैं और पुनीत, निहारिका और पुनीत अपनी एक फर्म शुरू कर रहे हैं. बहुत एक्साइटेड है उसको लेकर के क्योंकि फाइनली शी वांट्स टू कम आउट ऑफ द शैडोज ऑफ हर मेंटोर एंड शी इज़ डूइंग दिस विद हिम एंड एक्साइटिंग न्यू जर्नी, नए केसेस हैं दैट शी इज़ वर्किंग ऑन. सो सुपर एक्साइटेड. ऑफ कोर्स सीज़न 1 को बहुत सारा प्यार मिला है तो उम्मीद यही है कि सीज़न 2 को भी ढेर सारा प्यार मिले. ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ work that we've put in, a lot of love we've put in, so I just hope the audience can see that and appreciate our work, and that's all. Neha, in the series teaser, you told that I am my own boss. So can you explain that phrase? I mean, earlier I was working with Janardhan Jaitley and his firm, so finally she has her own firm with Puneet, so that's why she calls herself her own boss, because she doesn't have to answer to someone else and she can do what she actually believes in, her passion projects, the cases that she believes in. So yeah, I mean, finally getting out of the shadows of her mentor feels great, feeling empowered. Season 1 was like more of suspense and the audience were very thrilling, and so can we see the same scenes, thrilling, suspense and more than that in season 2? I mean, of course, there are new cases this time around. We've got 3 very interesting cases, and of course, there's the Neeraj case that continues and Vartika's case that we continue on to this season. But there are 3 new interesting cases, and it's going to be definitely thrilling for the audience. आप बताइए, काफी डिफरेंट अंदाज में यही अंदाज. हाँ. नहीं, मैं कैरेक्टर में नहीं आया हूँ आज, बट नो आई मीन मैं बहुत खुश था जब समर खान ने मुझे कॉल किया. मैं उनके साथ दूसरे शो पे भी काम कर रहा हूँ. सो व्हेन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार वी आर मेकिंग सीजन 2 ऑफ इलीगल और हम चाहते कि आप इसमें शामिल हो. तो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव सीन द फर्स्ट सीजन, आई हैव लाइक्ड व्हाट आई हैव सीन.
और इंटरेस्टिंग सा रोल था, जैसे कि आप आज पोस्टर में देखोगे आई एम द आउटसाइडर, क्योंकि मैं नया एंट्रेंट हूँ। ये सारे लोग इलीगल के दिग्गज कलाकार हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। उसके अलावा मैं और कुछ बता नहीं पाऊंगा, वो तो शो देखने के बाद ही आप समझ जाएंगे। नहीं आई एम माई लिप्स आर सील्ड, पर मैं इस अंदाज में तो नहीं गया। हाँ नहीं दिल में तो बहुत कुछ है, नहीं पर नहीं You should definitely tell them that you're the joy part of it. Why not? You bring इस बार एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है वो ज़्यादा बिजी है इस नए लॉ फर्म को स्टार्टअप करने में, उसके लिए फंडिंग अरेंज करने में। तो मेरी जो इन 10 एपिसोड्स में मेरी लाइफ है वो ज़्यादातर इस तरफ फोकस्ड है। लेकिन जैसा नेहा ने कहा कि रेलेवेंट इश्यूज that we read about today, they find themselves in the show in the way of different cases. You know, things that people talk about, whether it's social media, whatever. And that's how you make a show engaging, by just bringing in sort of points of discussion which are being discussed, you know, generally in cities and towns. And yeah, we hope that it brings some sort of a connect with the audience. Yeah. तो सत्यदीप, मैं इस सीजन में भी देखने मिलेगा कि आप उसी सेम विलन से लड़ेंगे या फिर और न्यू विलन की एंट्री होगी? नहीं, विलन तो मतलब एक कॉमन विलन है जो जनार्दन जेटली था पिछले, मतलब हमारी तरफ से जो हमारा जो एनिमी था। और अब बिकॉज वी रन अ फर्म विच इज अगेंस्ट, यू नो, वी आर ऑन वन साइड ऑफ द केस एंड ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ द केस, he's become more political now. So it's not really a villain. I mean, technically a lawyer should be allowed to you know, represent anyone that he wants. So as a lawyer he has the right to do that. But yeah, this is just a question of perspective, and we look at a situation one way and he looks at it the other way. So yeah. So Tanuj, you are the main actor. Can you explain your character towards Neha or Guru? Yeah, so firstly it was very exciting for me to be the new entrant over here, because आज तक मैंने जितने भी shows किए हैं web पे, you know, I've been there for season 1 and then I welcome other people for the subsequent season. So this time it was like, you know, बाजी पलट गई थी, and it was really interesting for me. And also because I'm one of the few guys who does not play a lawyer on the show, so I was very relieved that I did not have to memorize any of that legal jargon, क्योंकि वो मेरे ज़्यादा समझ में आती नहीं, bouncer जाता है. And yeah, he's this suave, rich, charming guy who's just like shifted next door and is just there to shifted into the penthouse. Shifted into the penthouse, yes, of course, a very important piece of my character. Yeah. And yeah. But I think your character does bring a lot of joy and fun to the show, because otherwise it's very on camera serious. Or camera? Both. We'll go with both. Yeah, because it's a very legal show, so we needed that breather, and, Yeah. you know, that light Comic frothy relief. romance. Yeah. I'm the laughs. Yes, I The tried. laughs and romance and all of that. So yeah, welcome on board, Tanuj. Thank you. तनुज जी, आजकल मोबाइल के पास बहुत सारा काम आ रहा है। हाँ जी. So, अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ऐसा कोई काम जो आप लोग इलीगल करते हैं? नहीं मतलब अगर कर भी नहीं होते तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है 50 कैमरास के सामने बोलने के लिए। नहीं सर, हम कुछ इलीगल नहीं करते। I actually have a very boring life, so I like to, I like to live my life by the books, and that's how I've always been. So illegal show का ही नाम है, बाकी सब कुछ legal है हमारे शो में. तनुज जी बताएंगे क्या? तनुज जी क्या बताएंगे? शक्ल से लगता है कि कुछ जो मैं शक्ल से लगता वो मैं नहीं हूँ. The one thing that we want to tell the audience is thank you for giving all the love that you've given to season 1, and season 2 is coming out now on the 25th of November, so it's right here. Please tune in to Woot Select and watch the show and tell us how you like it. Thank you guys. Good to see you, brother, as always. इलीगल सीजन 2 पर हम आ गए, तो आप बताइए कि क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमने तो आपको 5 बार में देखा। लीगल 2 का एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि सीज़न 2 है और सीज़न 2 अक्सर बजट ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं. वी हैव मोर कैरेक्टर्स ऑल्सो, लाइक तनुज विरवानी,
सोनाली सहगल, वी हैव मतलब कास्ट बड़ी हो गई, शो बड़ा हो गया, लुक एंड फील भी बड़ा हो चुका है, विच यू कैन सी इन द ट्रेलर. तो आई थिंक हम काफ़ी एक्साइटेड हैं. वी आर रिटर्निंग एज आर कैरेक्टर्स एंड ये अब मेरा तीसरा शो है पारुल गुलाटी जी के साथ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. अभी देखो दर्शक डिसाइड करेंगे. He's thinking which is the. Hey, can we have some silence? Very hard to hear him. अगर नहीं तो आप लोग बात कर लो, फिर हम लोग कर लेंगे. ऐसे डिसाइड कर लो क्या करना है. हाँ जी, सीजन 2 में आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे. क्या कुछ different अंदाज है आप? So season 1 में भी आप देखते हैं देविका, my character's name is Devika. So she is married to Akshay's character. But अभी कैसे she is just taking the step to get into the family's business and in his life and making that known to him कि मैं तुम्हारी life में भी हूँ और तुम्हारे business में भी हूँ and this is how it's going to be. They don't have necessarily that husband-wife वाला love, but you get to see a new side to them when they are together. I mean, it's an interesting dynamic because it's one of those things जो शादी actually किस कारण हुई है, मतलब वो पता चलता है आपको कि धंधे के लिए हुई है कि actual प्यार है दोनों के बीच. So I think it's a very interesting dynamic for powerful rich people. नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं. Actually I would say कि मैं बहुत गंदा husband हूँ, क्योंकि नेहा के साथ भी रिश्ते हैं, पारुल के कैरेक्टर के साथ भी रिश्ते हैं. तो इनफैक्ट ही इज़ नॉट अ गुड हस्बैंड, बट वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है लाइफ में. उसकी गलती भी नहीं है. आई वुड से पर्सनली मेरे किरदार के बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हिज फादर पीयूष मिश्रा हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन हिज लाइफ एंड उस कारण वो उलझा हुआ है विद बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देयर इज़ अ गर्लफ्रेंड एट वर्क, निहारिका सिंह, नेहा's character, and a wife at home, Parul's character, Devika. Definitely we have tried in this season to work that. Now who he ends up with and who ends up together वो तो आपको देखना पड़ेगा, वो तो मैं बता नहीं सकता. As you told, your character is more bit of confusing, so at the end आप सुधरते हैं या फिर? I think by the end कुछ चीज़ें सुधरती हैं. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के जो भी ताल्लुक है मेरे, आई थिंक वो चीज़ें सुधरती हैं, बट पर्सनल लाइफ ही स्टिल काइंड ऑफ मेस्ड अप. मे बी, आई मीन दैट्स समथिंग यू हैव टू सी व्हाट्स अप, बट ही इज स्टिल कंफ्यूज्ड जनरली. यार जितने भी सीजन 1 के व्यूअर्स थे, अगर उनको अच्छा लगा तो आई थिंक आवर वर्क इज डन. आई होप दे वॉच इट, आई होप दे लाइक इट and that we get new fans of the show. Because we worked very hard यार. ये बहुत ही मतलब सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये शो थोड़ा मतलब इतने सारे किरदार हैं, इतना सारा लीगल जार्गन है, इतने सारे ट्रैक्स चल रहे हैं, उनको सही रखना. आई मीन दैट्स व्हाट यू नो द प्रोडक्शन टीम, Viacom, our director, producer, all these people are there for that. But I hope that we've put together something that entertains the audience. मेरा बहुत सेम सवाल है, आप लास्टली कोई ऐसा काम जो आप इलीगल करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ इलीगल नहीं करता हूँ. मैं बहुत अच्छा देश का नागरिक हूँ और मैं ना कभी करूँगा. पारुल? नहीं, मैं कुछ इलीगल करती नहीं हूँ, पर अगर मुझे कुछ करना हो, व्हेन आई शूट विद अक्षय, वो इरिटेट कर देते हैं. सो आई जस्ट वांट टू, कभी बहुत अनॉय करता है अक्षय, तो दैट्स ऑल. यू नो शी जस्ट सेड आई वाज सो क्यूट, नाउ शी इज टेलिंग मी आई एम लाइक दिस. पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है यार. बट आई वांट टू किल हिम समटाइम. देखो मैं, मेरा किरदार भी कंफ्यूज और मैं भी कंफ्यूज. क्या कर रहे हो पारुल तुम? Thank you. So okay. Down, no? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी अपकमिंग सीजन 2 आ रही है, तो क्या कहना है आपसे? थैंक यू सो मच. यस, हम काफ़ी एक्साइटेड है. लीगल सीज़न 2 आ रही है 25 नवंबर को. ऑब्वियसली जब सीज़न 2 रिलीज़ होती है तो काफ़ी उम्मीद
जुड़ी हुई होती है उसके साथ, काफ़ी एक्साइटमेंट होती है बिकॉज द फर्स्ट वन वाज सक्सेसफुल, इसलिए तो सीज़न 2 बना है। तो आई रियली होप कि द ऑडियंस लाइक व्हाट वी हैव डन। हमने तो बहुत मेहनत की है, तो उम्मीद है कि लोगों को पसंद में आए। आपका कैरेक्टर देखा गया था सीजन 1 में काफ़ी नेगेटिव था, तो मैं ये जानना चाहूँगी और ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि स्टार्टिंग से आप उसमें थे या फिर आपको ढाला गया उस नेगेटिव कैरेक्टर में? देखो, मैं अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन द लास्ट 3 or 4 years पर्टिकुलरली गुड़गांव के बाद मुझे ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो इसमें क्या था कि ये एक अलग किस्म का आदमी है, क्योंकि ही इज़ यू नो बिजनेस एंड आप वाइट नहीं हो सकते हो बिजनेस में। जो इतना बड़ा किसी का कारोबार होता है, इतना बड़ा धंधा होता है, तो उसमें ग्रे होना ही है। इट्स पार्ट ऑफ द गेम, यू नो, इट्स पार्ट ऑफ द कंपटीशन, इट्स पार्ट ऑफ हाउ यू अचीव सक्सेस। तो इट्स डन इन, मतलब मैं किसी को जैसे दूसरी फिल्मों में मैं लोगों को मार भी डालता हूँ, खून खराबा बहुत होता है, इसमें वो नहीं, इधर दिमाग का गेम है पूरा। सो फॉर मी इट वाज टू गेट यूज्ड टू दैट लैंग्वेज, द मतलब एक भाषा जो होती है किरदार का। तो इसमें लीगल जार्गन था, उसको ठीक तरह से बोलना सहजता के साथ, ताकि ऐसे लगे कि मेरे अल्फाज हैं वो। दोज वर द चैलेंजेस, यू नो। ये ग्रे शेड तो मैंने किया है पहले, तो मेरे लिए अलग नहीं था। मेरे लिए भाषा अलग थी, उसका एक पोस्चर है बंदे का, क्योंकि इज़ अ हाई पावर्ड वेल एजुकेटेड मैन। वो बॉडी लैंग्वेज अपनाना, उसको सहजता के साथ करना, ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ा मतलब आई हैड टू वर्क ऑन। ओके, तो आपकी सेकेंड सीजन में भी आपने जैसा भी बताया आपने कि कैरेक्टर आपका नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अ बिट कंफ्यूज्ड, तो आप एट द एंड सुधरते हैं नहीं सुधरते? Yeah, I think it's difficult to write off my character as black or white because he's not black and white, he's grey. वो दिल का अच्छा भी है, लोगों की काफ़ी केयर भी करता है। As you can see in season 1, दोस्तों के लिए बहुत करता है, बहुत हेल्प करता है वो जहाँ तक वो कर सकता है, क्योंकि he's in a position of privilege, so he can help people and he uses that privilege to help people. But with work, with at home, wife, girlfriend, Neha's, Parul's characters, उसमें वो उलझा हुआ है। बट अगर मैं बता दूं कि एट द एंड तक वो उलझा हुआ है कि नहीं, तो फिर आपका सीजन 2 में कोई मज़ा नहीं आएगा। सो आई एम गोना कीप दैट। वो राज की बात है तो राज रखते हैं उसको, बट आई होप यू गाइज फाइंड आउट एंड लाइक द रूट ऑफ द कैरेक्टर। वी जस्ट वांट टू नो कि आप नेगेटिव रोल क्यों चुनते हैं? मैं क्यों चुनता हूँ? या बिल्कुल, आई डू अ लॉट ऑफ नेगेटिव वर्क बिकॉज मैं बना एक्टर क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बोरिंग सा मानता हूँ। तो मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मुझे काफ़ी मतलब आई डोंट हैव मेनी वांट्स एंड डिज़ायर्स एंड आई एम वेरी लाइक मतलब I just love to act. I'm very simple. So I always found myself kind of boring as a human being. So I thought कि अगर मैं अलग किरदार करूँ जो मेरे से बहुत ही अलग हूँ, तो फिर मज़ा आएगा। And yeah, so I'm like a nice guy. I'm very naive and मैं लोगों को trust करता हूँ बहुत जल्दी real life में as Akshay Oberoi. And I've made that mistake many times. So I love playing parts जो मेरे से बहुत अलग हों, you know. And all those negative parts are so different for me that I get to find out a certain part about myself, so I get very attracted to those. And जब भी कोई लेके आता है कोई अलग सा किरदार और मुझे डर लगता है ना कि अरे मैं नहीं कर पाऊँगा ये, तब मैं बिल्कुल ऐसे छलांग मार के घुस जाता हूँ। आराम से तो नहीं करता, बहुत मेहनत लगती है उस पर, बट मैं घुस जाता हूँ बिकॉज आई नो इट्स अ चांस टू ग्रो माई सेल्फ एज एन एक्टर, एंड दैट्स द होल रीजन आई एक्ट टुडे. आई डोंट एक्ट फॉर मनी एंड सक्सेस एंड फेम एंड ऑल दैट स्टफ. आई एक्ट टू बिकम बेटर बिकॉज आई लव एक्टिंग. That's great sir. हमारी शुभकामनाएं. अरे थैंक यू. एंड इसके बाद आपकी कोई अपकमिंग वर्क? या आई मीन दिल बेकरार आ रहा है, आई थिंक ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर दिस. देन देयर इज अनदर शो कॉल्ड इनसाइड एज सीजन 3. देन आई एम शूटिंग अ फिल्म राइट नाउ विद भट्ट साहब एंड विक्रम भट्ट, एंड देयर आर होल बंच ऑफ अदर थिंग्स, बट वहाँ से लोग घूरे मुझे तो मैं रुक जाता हूँ. ओके, एक छोटा सा जस्ट वहाँ पे नेगेटिव रोल ही होगा? नहीं, यहाँ पर देखो अब मैं अलग कोशिश कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि ऐसे लगा कि मैं बहुत सारे नेगेटिव रोल कर रहा हूँ. तो एज दिल बेकरार विच इज़ रिलीजिंग द नेक्स्ट डे, इट्स अ लव स्टोरी. इवन भट्ट साहब की जो फिल्में होती हैं, वो विक्रम भट्ट की जो फिल्में होती हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी रोमांटिक मिजाज की फिल्म है. फिर एक बहुत ही डिफरेंट रोल है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मैं करूँ. तो ऐसे चुनता रहता हूँ मैं जो अलग चीज़ें लगती हैं. ओके, लास्टली ऑडियंस का मैसेज? Yes, thank you so much for those who watched Illegal Season 1. उम्मीद है कि आपको Season 2 भी अच्छा लगे, and keep watching and keep supporting. All the best.